नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले ओबीजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इसका डिफिनेशन क्या होता है, होने का कारण क्या चीज़ है, इसका साइन एंड सिम्टम्स क्या होता है, बेंडल्स रिंग्स के बारे में हम लोग जानेंगे कि क्या होता है, डायग्नोसिस और मैनेजमेंट इसका किस तरीके से किया जाता है, ये सभी चीज़ें जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर होता क्या है। इसका नाम से ही पता चल रहा है ऑब्स्ट्रक्टेड मतलब कि कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, बाधा बन रहा है। किस चीज़ में बाधा बन रहा है? तो लेबर के प्रोसेस में बाधा बन रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। इसका एक बार डिफिनेशन लिखवाएंगे, उसके बाद आप लोग को समझाएंगे तो समझिएगा। इसमें एक देखने के लिए मिलता है बेंडल्स रिंग साइन एंड सिम्टम्स में, तो वो इम्पोर्टेंस है। सिर्फ एक सिम्टम्स की वजह से ये चीज़ को हम लोग को पढ़ने के लिए मिल रहा है, क्योंकि उससे रिलेटेड कई बार इमेज बेस भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और उसका पूछा जाता है कि बेंडल्स रिंग्स कौन से डिजीज कंडीशन में देखने के लिए मिलता है, तो ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में। उसका इमेज हम यहाँ पर ही लगा देंगे वीडियो के शुरू में ही, तो आप लोग देख लीजिएगा कि क्या होता है, उसका बेंडल्स रिंग्स का इमेज किस तरीके से होता है। पहले हम लोग इसका डिफिनेशन लिख लेंगे कि ये होता क्या है, तो लिख लेंगे इसका डिफिनेशन। लिख लेंगे कि इट इज द कंडीशन in which the fetal presenting part cannot, it is the condition in which the fetal presenting part cannot progress through birth canal despite a strong uterine contraction. बिकॉज यहाँ पर क्या लिख लेंगे हम लोग, इट इज़ द कंडीशन इन विच द फिटल प्रेजेंटिंग पार्ट कैन नॉट प्रोग्रेस थ्रू बर्थ कैनाल डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। उसके बाद यहाँ पर लिख लेंगे बिकॉज फेलियर टू पार्ट्स डिलीवर। ये हो गया हम लोग का डिफिनेशन किसका, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर का। सिंपल डिफिनेशन लिखे हैं कि ये क्या है, कंडीशन है। ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर क्या है, कंडीशन है, जिसमें क्या हो रहा है कि फिटस का जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो डिलीवर नहीं हो पा रहा है बर्थ कैनाल के थ्रू। यहाँ पर एक चीज़ है डिस्पाइट लिखे, इसका मतलब होता है के बावजूद, मतलब कि स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन प्रेजेंट है, उसके बाद भी नहीं हो पा रहा है। इसका कुछ कारण हो सकता है जिसकी वजह से इस शब्द को याद रखिएगा, डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन प्रेजेंट है। स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर क्या चीज़ है, प्रेजेंट है। बिकॉज फेलियर टू पार्ट्स डिलीवर, क्योंकि पार्ट्स डिलीवर नहीं हो पा रहा है, इसके वजह से। ये डिफिनेशन सिंपल सा है, आप लोग याद रखिएगा। ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर का क्या चीज़ है, इस चीज़ को याद रखिएगा कि इसमें स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, मतलब कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर प्रेजेंट रहता है कि इसमें ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में। तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे इसका कॉजेज की क्या कॉज हो सकता है। नेक्स्ट दीजिएगा कॉजेज। जहाँ पर कॉज दो हो सकते हैं, एक हो सकता है मैटरनल कॉज और एक होता है फीटल कॉज। तो दोनों हम लोग जानेंगे। पहले लिख लीजिएगा मैटरनल कॉज। मैटरनल
कॉज। मैटरनल कॉज में हम लोग लिख सकते हैं कि यदि मैटरनल का जो पेल्विक है इनअप्रोप्रिएट पेल्विक है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि सीपीडी सिपैलो पेल्विक डिस्प्रपोर्शन हो, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विक हो, जहाँ पर लिख सकते हैं क्या चीज़, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विक, पेल्विक डिफॉर्मिटी हो जाएगा तब भी दिक्कत होगा, पेल्विक डिफॉर्मिटी, डिफॉर्मिटी पेल्विक डिफॉर्मिटी में क्या जाएगा, रिकेट्स आ सकता है, रिकेट्स या फिर माल न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन। उसके बाद क्या आ सकता है, ट्यूमर्स आ सकता है, ट्यूमर्स पेल्विक ऑर्गन का ट्यूमर है, ट्यूमर ऑफ पेल्विक ऑर्गन, पेल्विक ऑर्गन। क्या चीज़ का फाइब्रॉइड हो सकता है, वहाँ पर फाइब्रॉइड हो सकता है, ओवेरियन ट्यूमर हो सकता है, जिसके वजह से दिक्कत होगा। ये हो गया मैटरनल कॉज। या एक और लिख सकते हैं सर्वाइकल स्टेनोसिस, सर्वाइकल स्टेनोसिस, सर्विक्स का नैरो हो जाना। फीटल कॉज यहाँ पर लिख लीजिएगा, फीटल कॉज यहीं पर, फीटल कॉज। फीटल कॉज में हम लोग लिख सकते हैं फीटस का क्या क्या कंडीशन हो सकता है, माल प्रेजेंटेशन हो सकता है, माल प्रेजेंटेशन, एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, ब्रो हो सकता है, ब्रो प्रेजेंटेशन हो सकता है। उसके बाद शोल्डर हो सकता है, शोल्डर प्रेजेंटेशन हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है। माल प्रेजेंटेशन के बाद लिख लेंगे माल पोजीशन, माल पोजीशन। टोटल पोजीशन कितना होता है, 8 होता है। माल पोजीशन में क्या हो सकता है, जहाँ पर लिख लीजिएगा ऑक्सीपिटो पोस्टेरियर, ऑक्सीपिटो पोस्टेरियर, ये माल पोजीशन हो गया। उसके बाद हो सकता है हाइड्रोसिफेलस, हाइड्रोसिफेलस, मैक्रोसोमिया, मैक्रोसोमिया लार्ज बेबी जिसको बोलते हैं, मैक्रोसोमिया का मतलब उसका पूरा बॉडी पार्ट्स लार्ज होता है, ये हो जाएगा। ये हो गया कॉजेज। उसके बाद हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा क्लिनिकल फीचर्स, उसके बाद इसको एक्सप्लेन अच्छे तरीक़े से कर देंगे। नेक्स्ट लिखिएगा क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या देखने के लिए मिलेंगे, क्लिनिकल फीचर्स। ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर का क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स देखने के लिए मिलता है, तो नंबर 1 देकर लिख लीजिएगा। पहले ही आप लोग को लिखवा दे रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बेंडल्स रिंग्स, बेंडल्स रिंग। ये इसको याद रखिए, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या होता है बेंडल्स रिंग, तो ये क्या है, पैथोलॉजिकल रिट्रैक्टर रिंग है। क्या है, रिट्रैक्टर रिंग। यदि नॉर्मल रिंग के बात करें तो उसको फिजियोलॉजिकल रिंग बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल रिंग। और एबनॉर्मल को हम लोग बोलते हैं बेंडल्स रिंग। इमेज शुरू में ही लगा दिए होंगे, देख लीजिएगा। क्या देखने को मिलता है कि जो मदर है उसके एब्डोमेन पर 2 पार्ट्स दिखाई देंगे। बात करें ऐसे हम रफली बनाकर, मान लो कि ये मदर है, ये सोई हुई है सुपाइन पोजीशन में, ठीक। तो उसमें क्या देखने को मिलेगा कि वहाँ पर उसके एब्डोमेन पर एक तो यहाँ पर इस तरीके से लाइन देखने को मिलेगा, बीचा में जैसे देखने को मिलेगा, और उसके ये बीच में गढ़ा टाइप के देखने को मिलेगा। यहाँ पर हम लोग पल्पेट कर सकते हैं, यहाँ पर देखने को मिलेगा कि कुछ पार्ट सी नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, बेंडल्स रिंग। याद रखिएगा, ये मदर्स का फिटल है, इसका मदर्स का हेड हो गया। ये उसका एब्डोमेन को हम लोग देखेंगे तो किस तरीके से दिखाई देगा, ये ऊंचा हुआ दिखाई देगा और ये बीचा में गैप दिखाई देगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेंडल्स रिंग बोलते हैं। इसको याद रखिएगा, ये मोस्ट कॉमन क्लिनिकल फीचर्स देखने के लिए मिलता है। उसके बाद क्या देखने को मिलेगा, सीवियर पेन होगा, स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग यूट्राइन
यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन विथ सीवियर पेन होगा। ये क्लिनिकल फीचर्स है, मेन इसका एक ही है, बेंडल्स रिंग इसमें ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में देखने के लिए मिलता है। डायग्नोसिस के बात करें तो डायग्नोसिस में वही है कि पल्पेट करेंगे हम लोग तो यहाँ पर बेंडल्स रिंग फील होगा, हम लोग को मालूम चलेगा। ये हो जाएगा एब्डोमिनल एग्जामिनेशन जब करेंगे वहाँ से पता चलेगा। तो डायग्नोसिस में भी एक ही चीज़ सिर्फ लिख लेंगे कि एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे। यहाँ पर लिख लीजिएगा डायग्नोसिस में कि एब्डोमिनल एग्जाम हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे तो उससे पता चल जाएगा। उसके बाद हम लोग जब एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन और पल्पेट करेंगे, वहाँ पर पल्पेट करेंगे तो क्या हम लोग को फील होगा, बेंडल्स रिंग जो कि पैथोलॉजिकल रिंग है। ठीक, अब इसका मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है ये थोड़ा सा हम लोग समझेंगे कि मैनेजमेंट किस तरह से किया जाता है। तो इसका डिफिनेटिव मैनेजमेंट पूछेगा, डिफिनेटिव मैनेजमेंट का मतलब कि प्योर मैनेजमेंट क्या होगा, तो ये होता है सीजेरियन सेक्शन जिसके अंदर आता है LSCS, लोअर सेगमेंटल सीजेरियन सेक्शन। उसके बाद आता है क्या चीज़ हम लोग का, ये हो गया सीजेरियन सेक्शन। उसके बाद आता है डिस्ट्रक्टिव सर्जरी, डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशन जिसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशन के बात करें कि फीटल हेड को या फिर कोई भी बॉडी पार्ट्स को कट करके निकाला जाता है, उसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशन। उसमें याद रख सकते हैं क्या क्या देखने के लिए मिलता है, डिकैपिटेशन, इसमें हेड को कट करते हैं बॉडी ट्रंक से, हेड को कट करते हैं कहाँ से, बॉडी ट्रंक से अलग करते हैं, इसको बोलते हैं। उसके बाद क्लेडियोटमी होता है, क्लेडियोटमी, क्लेविकल्स को कट करते हैं, क्लेविकल्स को कट करके निकालते हैं। इसका एक ही मैनेजमेंट है कि ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर है तो ये कब करते हैं, डिस्ट्रक्टिव करते हैं जब IUD है, इंट्रा यूट्राइन फीटल डेथ हो गया इनसाइड द यूट्राइन कैविटी, तभी करते हैं, ये ना कि जिंदा फीटस को काट के निकालेंगे, ऐसा नहीं होता है। ये हम लोग का होगा ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। एक बार हम लोग इसको अच्छे तरीके से समझेंगे। पहले लिखे हैं ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर का डिफिनेशन कि ये होता क्या है, लिखे हैं कि इट इज़ द कंडीशन, ये ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर क्या है, एक कंडीशन है। इस कंडीशन के अंदर होता क्या चीज़ है इसको समझेंगे। तो फीटल जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो बर्थ कैनाल के थ्रू क्या नहीं हो पाता है, डिलीवर नहीं हो पाता है, जबकि वहाँ पर स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन प्रेजेंट होने के बाद भी। इसका क्या कारण है भैया कि ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में ऑब्स्ट्रक्टेड देखने के लिए मिलता है। इसमें हम लोग बात करें ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में तो 4P इसी में देखने के लिए मिलता है। ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में क्या देखने के लिए मिलता है, 4P इसी में देखने को मिलता है, पैसेंजर पैसेज साइक, PSCHY साइक, पैसेंजर पैसेज साइक, और एक होता है P का मतलब 4P साइन इसमें देखने को मिलता है ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में। ठीक, उसके बाद बात करें हम लोग कॉजेज़ की, इसका क्या कॉजेज़ होता है, तो कॉजेज़ मैटरनल कॉज होता है और फीटल कॉज होता है। मैटरनल कॉज में CPD मदर का सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन, मतलब कि उसका पेल्विक जो सूटेबल पेल्विक होता है वो नहीं है, राउंड शेप होता है जिसको गायनेकॉइड पेल्विक बोलते हैं, वो नॉर्मल होना चाहिए। मदर का कोई और टाइप्स का पेल्विक है, एंड्रॉयड हो सकता है, प्लेटिपुलॉइड या फिर एंथ्रोपॉइड, यदि ये पेल्विक का टाइप है तो उसमें दिक्कत हो सकता है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विक, पेल्विक कॉन्ट्रैक्टेड है उसमें हो सकता है पेल्विक डिफॉर्मिटी है, कोई भी पेल्विक का डिफॉर्मिटी है उसमें हो सकता है, जैसे रिकेट्स हो गया,
विटामिन डी के कमी से हो सकता है, उसमें हो सकता है, या फिर माल न्यूट्रिशन वाले मदर में देखने के लिए मिल सकता है। ट्यूमर्स हो गया, कोई भी पेल्विक ऑर्गन का ट्यूमर्स हो गया है तो वहाँ पर ट्यूमर्स अपने आपको क्या करेगा, जगह का बना लेगा वहाँ पर, तो फीटल हेड डिलीवर में या फिर कोई भी पार्ट्स फीटल्स के डिलीवर होने में दिक्कत हो सकता है। नेक्स्ट है सर्वाइकल स्टेनोसिस। यदि सर्विक्स का स्टेनोसिस हो गया है तो उस कंडीशन में भी देखने के लिए मिल सकता है। नेक्स्ट है कि फीटल कॉज क्या क्या देखने के लिए मिलता है, तो माल प्रेजेंटेशन। माल प्रेजेंटेशन का मतलब इसमें होता है कि फीटस का वर्टेक्स या फिर सिफेलिक प्रेजेंटेशन के अलावा कोई भी है तो उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, माल प्रेजेंटेशन बोलते हैं, जिसमें ब्रो आ जाएगा, शोल्डर और कंपाउंड। कंपाउंड याद रखिए, कंपाउंड प्रेजेंटेशन क्या होता है, तो फीटस का मल्टीपल पार्ट्स यूट्राइन, लोअर यूट्राइन सेगमेंट में क्या होता है, प्रेजेंट रहेगा। जैसे बटक रहेगा, उसके साथ हाथ भी उसका कहाँ पर रहेगा, नीचे लोअर यूट्राइन सेगमेंट में ही रहेगा, लेग भी वहीं पर रहेगा, उसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड प्रेजेंटेशन। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है माल पोजीशन, मतलब पोजीशन टोटल 8 होते हैं। पोजीशन का बता दें कि कितना होता है, तो टोटल 8 होते हैं। यहाँ पर लिखना चाहेंगे तो लिख भी लीजिएगा। टोटल फीटल पोजीशन कितना होता है, तो 8 होता है। इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीपिटो एंटेरियर, ठीक, और इसको बोलते हैं ऑक्सीपिटो पोस्टेरियर। इसको बोलते हैं LOA, ऑक्सीपिटो लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटेरियर, LOT लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स, ठीक, और यहाँ पर होता है LOP लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टेरियर, ऑक्सीपिटो पोस्टेरियर ROP, ROT और ROA, 3 3 6 2 8। ये टोटल 8 पोजीशन हो गए। इसमें बोल रहे हैं हम क्या चीज़ की, ऑक्सीपिटो पोस्टेरियर। फीटस का हेड इस साइड से है, प्रेजेंटिंग पार्ट उसका पोस्टेरियर में, तो ये कॉम्प्लिकेशन कर सकता है कि इसका ऑब्स्ट्रक्टेड लिवर का, इसको आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद हाइड्रोसिफेलस, हाइड्रोसिफेलस वाला फीटस है, उसका हेड का साइज लार्ज है, क्योंकि हाइड्रोसिफेलस का मतलब होता है कि उसका साइज क्या हो जाएगा, लार्ज होगा। उस कंडीशन में भी देखने के लिए मिल सकता है ऑब्स्ट्रक्टेड लिवर। उसके साथ साथ लिखे हैं कि मैक्रोसोमिया, लार्ज बेबी है जो कि डायबिटीज़ मदर होती है, उसमें देखने के लिए मिलता है। तो ये कंडीशन क्या कर सकता है, ऑब्स्ट्रक्टेड लिवर। क्लिनिकल फीचर सिंपल है कि इसमें एक ही चीज़ हम लोग को याद रखना है, बेंडल्स रिंग क्या होता है। नॉर्मल रिंग्स को हम लोग फिजियोलॉजिकल रिंग बोलते हैं। नॉर्मल, ये एबनॉर्मल है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एबनॉर्मल। तो नॉर्मल को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मल को बोला जाता है फिजियोलॉजिकल रिंग, फिजियोलॉजिकल रिंग। बस इतना आप लोग को याद रखना है। डायग्नोसिस वही है कि एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे, पल्पेट करेंगे तो बेंडल्स रिंग दिखाई देगा। मैनेजमेंट इसका क्या है, इमीडिएट बोले डिफिनेटिव मैनेजमेंट क्या है, तो सिजेरियन सेक्शन करके फिटस को डिलीवर करेंगे। यदि फिटस डेड हो चुका है इंट्रायूट्राइन कैविटी में, तब उसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशन जिसको बोला जाता है, मतलब कि उसके बॉडी ऑर्गन्स को काट करके निकालेंगे ताकि मदर सेफ रहे। उसके वजह से याद रखने कंडीशन को फिटस डेड होना चाहिए तभी किया जाता है। ये उसमें इसका बहुत सारा डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशन का अलग अलग टाइप्स होता है, जिसमें 2 टाइप्स आप लोग को हम बताएं कि डिकैपिटेशन क्या होता है और क्लेडियोटॉमी क्या होता है। डिकैपिटेशन का मतलब होता है कि हेड को, जो ये वाला एरिया है, इसको कट करेंगे, बॉडी से अलग करके निकालेंगे। क्लेडियोटॉमी का मतलब होता है कि उसके क्लेविकल्स को काट करके और निकालेंगे, उसको बोलते हैं हम लोग क्लेडियोटॉमी। ये हम लोग का वीडियो हो गया ऑब्स्ट्रक्टेड लिवर से रिलेटेड। इसमें 4 P याद रखिएगा, एक P छूट रहा है, आप लोग को बता देंगे। पैसेंजर, पैसेज हो गया, साइक हो गया। ये हो गया हम लोग को ऑब्स्ट्रक्टेड लिवर से रिलेटेड वीडियो। इस वीडियो में कुछ भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।